ऊपर कैसे चलेगी? भगवान के चरण कमलों की चरण शरण ग्रहण करने वाले और उन्हीं को गुणों को गाने वाले ये 13 चारण गवैया भक्त श्री चौमुख जी, श्री चौरा जी, चंड जी और जगत में भगवत गुण गाने वाले श्री ईश्वरदास जी, श्री कर्मानंद जी, श्री कोल जी, प्रमाणिक काव्य रचने वाले श्री अल जी, मथुरा में रहने वाले श्री माधव जी, सरल संत श्री जीवानंद जी, श्री शिवा जी, श्री दूधा जी, श्री नारायण दास जी और नम्र स्वभाव वाले श्री मांडव जी, ये सभी चारण भक्त 84 प्रकार से अथवा 84 लाख योनियों के स्वरूपों की रचना में तथा अनेक प्रकार से अलग अलग हरिगुण में परम चतुर भगवान के। इन चारण भक्तों में से कुछ भक्तों के चरित्र इस प्रकार है। तो पहले भक्त हैं श्री चौमुख जी। चौमुख जी बड़े ही भक्त संत थे। इनका दूसरा नाम चौम था। एक बार श्री चौमुख जी अपने नगर के बैलों के रथ पर सवार होकर दर्शनार्थ द्वारकापुरी को जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में जंगल के मध्य एक बैल मर गया गाड़ी में से। अब समस्या हो गई कि एक बैल से रथ कैसे चले। आप मन में बहुत चिंतित हुए। तभी उसी क्षण एक बैल आपके रथ के पास आकर खड़ा हो गया। आप उसे रथ में जोतकर सानंद द्वारका पहुंच गए। यहाँ आते ही वे बैल जो है अंतर्धान हो गए। तब इन्हें बड़ा दुख हुआ कि भगवान स्वयं बैल बनकर रथ में जुट गए। ये सोच कर भगवान की वत्सलता पर आप न्यौछावर होते थे। प्रभु की कृपा का ध्यान कर आपकी आंखें सजल हो रही थी। आपको इस प्रकार चिंतित देखकर भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि यदि मैं अपने भक्त पर इतना वात्सल्य ना करूं तो फिर मेरा भजन कौन करेगा। इसलिए वात्सल्य करना जरूरी है। तो तुम्हारे लिए बैल में तो चिंता ना करो। तो श्री राघवदास जी कृत भक्तमाल में लिखा है कि आप एक दिन प्रभु की स्तुति कर रहे थे। आपके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। आपको अपने शरीर की सुध भी नहीं थी। उसी समय राजा का नौकर आपको बुलाने आया, किंतु भगवान की स्तुति छोड़कर आप उसके साथ नहीं आए। इससे राजा रुष्ट हो गया। आप स्तुति पूजा समाप्त करके राजसभा में गए तो राजा ने इन्हें फटकार कर सभा के बाहर निकाल दिया। यह प्रभु को अच्छा नहीं लगा। हाँ, उन्होंने रात को स्वप्न में राजा से कहा कि चौमुख की भक्ति से हम प्रसन्न हैं, वह हमें बहुत प्रिय लगता है। तुम आज प्रातःकाल उसे अपने दरबार में बुला लेना और सत्कार करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। भगवान के आज्ञा अनुसार राजा ने श्री चौमुख जी को बुलाकर क्षमा प्रार्थना करके उनका सत्कार किया और इच्छा के अनुसार भजन पूजन के बाद दरबार में दर्शन देने की प्रार्थना की कि आज के बाद अपना भजन पूजन पूरा करके जब तुम्हारी इच्छा हो तब आ जाओ। अब तुम पे जोर नहीं है कोई। अब दूसरे हैं 2 लाइन में श्री चंद जी। इनका भी पूरा नाम चूड़ा जी था। ये छप्पे में आए श्री माधवदास जी के पिता थे। पीछे कथा में आया ये मेड़ता के ठाकुर श्री 4 भुजा जी के अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति के प्रभाव से इन्हें माधवदास सभी के भक्त की प्राप्ति हुई। इनके माधवदास इनका पुत्र था चंड जी। अब है श्री ईश्वरदास जी तीसरे भक्त। ये गौड़िया शाखा के चारण थे। इनका जन्म जोधपुर राज्य में भाद्रेश गांव में विक्रम संवत 1595 में हुआ। आपके जन्म के संबंध में ये दोहा प्रसिद्ध है कि 1595 में जन्मया ईश्वरदास
चारण वर्ण चकार में उस दिन भयो उजास कि आपके पिता का नाम सूजा और माता का नाम अमरबाई था। आपकी धर्मपत्नी का नाम देवलबाई था, जिनकी असमय मृत्यु हो गई, मतलब अकस्मात। आपके गुरु पीताम्बर जी भट्ट के जामनगर में तीर्थाबाई अब सूरा की पुत्री राजबाई के साथ आपका दूसरा विवाह हुआ। पहली पत्नी अकस्मात मर गई। पहले ईश्वरदास जी राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी कीर्ति का गान किया करते थे। जामनगर में, ये जामनगर गुजरात में, वहाँ जाकर वहाँ के राजा को भी आपने कविता सुनाई। उत्तम कविता थी, अतः राजा बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु श्री पीताम्बर जी भट्ट इनकी कविता सुनकर बहुत उदास हुए। उन्होंने प्रशंसा भी नहीं की। अतः ईश्वरदास जी के मन में भट्ट जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और ये बदला लेने मारने की इच्छा से रात में पीताम्बर भट्ट के यहाँ गए और छिपकर रह गए। भट्ट जी अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहे थे, उसे ईश्वरदास जी सुन रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? अब जैसे वो बार बार बैठ के सुन रहे होंगे ना, और उसके बारे में चर्चा हो रही होगी। उन्होंने कहा आज एक चारण दरबार में आया था। चारण का मतलब जो चरणों की पूजा करे भगवान की। उसकी सुंदर कविता सुनकर मेरा मन खिन्न हो गया। तो स्त्री ने पूछा कि सुंदर कविता सुनकर तो आपको प्रसन्नता होना चाहिए था, फिर आप खिन्न क्यों हो गए? तब भट्ट जी ने कहा कि इतनी विशिष्ट काव्य रचने की प्रतिभा पाकर उसने राजा के गुण गाकर उसे प्रसन्न, इस बात से दुख था कि राजा के गुण क्यों गाए, इतनी अच्छी भगवान के नहीं गाए, और धनमान पाकर फूल गया, ये दुख था उनको। क्या अच्छा होता यदि वे अपनी कविता के द्वारा ईश्वर की कीर्ति को गाकर इन्हें प्रसन्न करता है, और तो उसे जीवन जन्म का परम लाभ मिल जाता। उन्होंने कहा कि बजाय राजा की करने से मुक्ति भगवान। हाँ, तो इतना सुनते ही हथियार पहनकर ईश्वरदास प्रकट हो गए और भट्ट जी के चरणों में गिर गए और रोने लगे और अपनी दुष्ट भावना को प्रकट कर बारंबार क्षमा याचना करने लगे कि मैं तो तुम्हें मारने आया था, पर मेरी कमी का तो पता लग गया ना कि मेरे अंदर क्या कम है, कम से कम। उसी समय भट्ट जी को गुरु मानकर उनके शिष्य बन गए और प्रतिज्ञा की कि अब मैं केवल ईश्वर के गुणों का ही गान किया करूँगा, किसी अन्य का नहीं करूँगा। ये संत लोग राजाओं का गुणगान करने में बिल्कुल मन नहीं लगाते थे अपना। हाँ, नहीं कर, चाहे इनको कोई वो पूरा धन दौलत लुटा दे तब भी नहीं करते थे। तभी से आप भक्त हो गए, तब से आप भक्त हो गए। इस प्रतिज्ञा से राजसभा में भी आपका विशेष आदर हुआ। अब जिनको आदर की नजरों से देख रहे तब गाने की गवैये की नजरों से देखते थे। सर्वत्र आप हरियश का गान कर दूसरों को तथा अपने को कृतार्थ करते थे। ये लगभग 20 वर्ष की आयु में सम्मत 1615 में जामनगर पहुँचे। वहाँ के रावल जाम ने संचनों आदि कई गांव इन्हें भेंट में देख लिए। लगभग 6 वर्ष जामनगर में निवास करने के बाद पुनः अपने गांव भाद्रेश में आ गए। वहीं रमणीय नदी के तट पर एकांत में कुटी बनाकर भजन करने लगे। ये भजनानंद जी प्रतापी सिद्ध संत हुए। एक बार ये द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए चले गए। साथ में आपके चाचा आसवदास यानी कि आसानंद जी भी थे। चलते चलते एक जगह जंगल में सुंदर सरोवर देखकर वहीं स्नान और भजन पूजन हुआ। उसके बाद आपने अग्नि चिताई और उसके ऊपर पात्र में पानी चढ़ा दिया। चाचा आसानंद जी ने कहा कि यहाँ दाल चावल आदि कुछ भी सामान नहीं, कृपया आपने व्यर्थ में आग पर पानी चढ़ा दिया। तो श्री ईश्वरदास जी ने उत्तर दिया, इस भरोसे उकले आंधन ईश्वरदास, उकलता में उर्सी रख बंदा विश्वास। मैं तो भगवान के भरोसे पानी चढ़ा दिया है, कोई ना कोई दाल चावल डाल ही देगा। तो अर्थात ईश्वर के भरोसे से पानी खोल रहा है। ईश्वरदास को विश्वास है कि खोलते हुए जल में प्रभु दाल चावल आदि कुछ डाल ही देंगे। तो आपका विश्वास दो फलीभूत हुआ। उसी समय एक बंजारे के वेश में आकर प्रभु ने सब सामान, बंजारा बन के आगे सब सामान दे दिया। हाँ, सब सामान दे दिया। नीचे भी तो है, नीचे क्या अक्सर पूरा करा। यह कथा महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्र से संबंधित एक प्रसंग से मिलती जुलती तथा उसी के समाप्त भगवान विश्वामित्र वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो भोजन बना, अब भगवान ने आ दिया बंजारे के रूप में, दे दी दाल चावल, और पुनः एक संत के रूप में भगवान ने आकर साथ भोजन भगवान खुद भी आ गए। जब आप द्वारकापुरी में श्री द्वारकाधीश का दर्शन करने गए तो उस समय पर्दा पड़ा हुआ था। आप दर्शनों के लिए लालायित किया तो बोले के ईश्वर रे ईश्वरा खोल पहाड़ा यार, मैं आया तुझे कारने दिखला दे दीदार। उसने कहा कि सखे रसावेश की प्रिय भाषा सुनकर बिना पुजारी के खोले ही पर्दा अपने आप हो गया।
चकित चित्त पुजारियों ने बाहर आकर देखा तो जान लिया कि भक्तवर ईश्वरदास के लिए ही अनवरस में स्वयं प्रभु ने पर्दा खोल दिया। एक बार आप दर्शनार्थ द्वारकापुरी गए, प्रेम में उन्नत होकर आपने विविध छंदों को गाकर प्रभु की स्तुति की। अब भगवान की अद्भुत छवि देखकर इनके मन में साक्षात प्रभु के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा जाए कि भगवान मुझे साक्षात नहीं रहा गया। तब आप समुद्र में कूद पड़े, पर थल की तरह जल में स्थित रोते गाते घूमते रहे, ऊपर ऊपर ही पानी चलते ही रहे, हाँ, पृथ्वी पर चलते ऐसे चलते चलते रहे। ना तो आप डूबे और ना किसी जीव जंतु ने आपको पकड़ा, नहीं तो समुद्र में मछली खा जाए, और ना दर्शन भी हुए, दर्शन भी नहीं हुए। तब भगवत प्रेरणा से आप बाहर निकल आए और श्री द्वारकाधीश के द्वार पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए। तीसरे दिन आपको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। प्रभु ने कहा, हम तो तुम्हारे प्रेम के अधीन हैं, अतः तुम कष्ट न सहकर घर को जाओ और संत सेवा के निमित्त तुमने जो धन का संग्रह किया है उसे संत सेवा में लगा दो। उसके बाद घर पर ही मैं तुम्हें दर्शन दे दूँगा, तुम्हें समुद्र में डूबने की क्या पड़ेगी। प्रातः काल में तुम्हें अपनी प्रसादी माला दिलाऊंगा। कह के पुजारियों से आज्ञा पाकर आपने अनशन त्याग कर प्रसाद लिया। प्रातः काल भगवान ने पंडा जी को आज्ञा दी, तब पंडा जी ने माला प्रसादी ईश्वरदास को प्रदान की। इसके बाद आप घर आ गए, माला लेके समझ गए होंगे कि हाँ सच्ची में आएंगे भगवान, और बड़े प्रेम से आपने महोत्सव आरम्भ किया। संग्रहित धन, जो भी धन इकट्ठा कर रखा था, अतिरिक्त और भी बहुत सा धन लगाकर आपने संत सेवा की। विदाई करते समय आपके साथ में प्रत्यक्ष प्रभु संतों का सत्कार कर रहे थे। जब विदा करते थे तो भगवान के साथ में खड़ा रहे। ये बीच बीच में प्रभु दर्शन से विभोर होकर सुध दूर हो बैठते, तब भगवान इन्हें सचेत करके कर्तव्य का निर्देश देते कि बांटो, देहो, खिलाओ, बीच बीच में बेहोश के होने पर। इसके बाद प्रभु छवि इनके नैनों में और मन में बस गई। उसी में फिर वो मगन रहे। अमरेली में भक्त करणदास जी रहते थे। उनके पिताजी भी हरिभक्त थे। उनसे आपकी प्रगाढ़ मैत्री थी। परस्पर सत्संग करके दोनों परमानंद का अनुभव करते थे। एक बार आप अमरेली की ओर जा रहे थे। मार्ग में सांगा गौड़ राजपूत के यहाँ आप ठहरे। आपने भोजन विश्राम किया। सांगा ने एक कंबल बेच दिया। उसकी कोर बनाना बाकी था, उसकी कोर नहीं बनी। अतः आपने कहा कि मैं अमरेली से जब लौटूंगा तब इसे ले लूँगा, इसे पूरा कर लूँगा। ऐसा कहकर आप अमरेली चले गए। वहाँ पर करणदास को मान विस्तर रस लिया। उसकी मृत्यु से सभी को बड़ा कष्ट हुआ। लोगों के करुण क्रंदन से आपका कोमल हृदय जो पसीज गया। तब आपने प्रभु से विनती करके करणदास को जीवित कर दिया। कुछ दिन बाद वहाँ भजन कीर्तन एवं सत्संग से लोगों को प्रताप कर श्री ईश्वरदास जी लौटे और सांगा राजपूत के यहाँ फिर आ गए दोबारा। तो सांगा की माता ने इनका स्वागत सत्कार किया। पश्चात भोजन परोसा। तब आपने पूछा कि सांगा कहाँ है? तो माता ने कहा भोजन करिए, वह यहाँ नहीं है। आपने कहा कंबल देना पड़ेगा, इस पैसे मेरे पास नहीं आ रहा है। इस पैसे नहीं आ रहा है क्या? तो माता ने कहा ऐसा नहीं है, आप भोजन कर ले तब उसका पता बताऊंगा। आपने कहा जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। अब माता से नहीं रहा गया, वह रोने लगी। लोगों ने बताया कि वह अपने गोवंश को चराया गया था और नदी पर करते समय बहकर बाढ़ आई और सभी पशुओं के सहित सांगा बह गया। महीनों पहले की बात है। सांगा भक्त के प्रेम में आकर ईश्वरदास ने कहा, अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मुझे कंबल दिए बिना कहाँ चला गया? फिर तो आपने भगवान की विनती की एवं अनेक भावपूर्ण छंद पढ़े। प्रभु कृपा से सांगा अपने संपूर्ण गोवंश के साथ नदी से निकलकर आ। देखो महीनों बाद ईश्वरदास के चरणों में उसने दंडवत प्रणाम किया और साथ साथ भोजन कर इन्हें कंबल भेंट किया। इस ईश्वर लीला से वहाँ की सारी जनता पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आपके उपदेश से अनंत जीवों को कल्याण हुआ। लोगों ने इन्हें साक्षात ईश्वर के समान माना। साक्षात ईश्वर एक महीने बाद कंबल दे के गया। हाँ, और वो दूसरे गांव चला गया और उसको पता था किसके साथ ये घटना घटने वाली। हाँ, तब आया। तो तब फिर वो वापस आया। अब मृत्यु को जीवित करने वाले सिद्ध संत अनेक हुए वैसे तो, पर इतने दिनों बाद कोई मतलब उसी टाइम मरे और बॉडी पड़ी है तो कोई जिंदा तो बहुत लोगों ने किए हैं, लेकिन इतने दिन बाद, महीना के बाद, हाँ, इतने बाद उन जीवात्मा को जाने कहाँ से वापस बुला लेना कोई छोटी बात नहीं है। तो भगवान से कम थोड़ी हुई, यह ईश्वर के अतिरिक्त किसकी सामर्थ्य नहीं है। तभी से उक्ति प्रसिद्ध हुई, ईश्वरा सो परमेश्वरा, ईश्वर सो परमेश्वर। ईश्वर भगवान के समान हो चुका है। जो ईश्वर है वही ईश्वरदास है।
अब नाम महिमा का वर्णन करते हुए आप लिखते हैं, नाम समो बड़ कवयो नहीं, जब तक तीरथ जोग, नामे पातक सूचिया, नामे नासे रोग। नाम ही सबसे बड़ा। नाम के बिना परमानंद जी कह रहे थे कि कोई माई का लाल ऐसा विश्व में नहीं है कहीं पैदा नहीं हुआ है नाम के जो नाम के बिना रोग मिटा दे। वो तो कह रहे मेरी सब रोगों की दवा नाम। हाँ रोग है, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। हरिरस नामक ग्रंथ आपकी प्रमुख रचना है। इनकी जो रचना है वो हरिरस नामक, हरिरस। अब भी भाद्रेश गांव में आपकी भजन कुटी और चरण पादुका रखी हुई है। भाद्रेश गांव, वहाँ दीप मालिका के दिन प्रतिवर्ष मेला लगता है, दिवाली के दिन। लोग वहाँ दीपदान और हरिरस का पाठ करते हैं। वहाँ पीलू जाल के वृक्ष पर भावुक भक्तों को दीपक का दर्शन होता है। पीलू लगते हैं ना, जो जाल का पील, उस पेड़ पे दीवे दिखते हैं। एक फल है पील, छोटा सा, इतना मीठा रहता है, मीठा होता है, पील पहले होती थी, वो जालम रहे नहीं, जैसे करेल होता है ना, अंगूरों से भी बढ़िया होता है। अंगूर से बढ़िया फलता वो। तो उस पर मतलब लोगों को दीपकों के दर्शन होते हैं। आपके कृपा रूप प्रसाद से वहाँ के लोगों के मनोरथ पूर्ण भी होते हैं। लगभग 80 वर्ष की आयु में आपने वैकुंठ धाम गमन किया, घोड़े पर चढ़कर समुद्र में घुस गए। उसके संबंध में ये दुआ प्रसिद्ध है, मतलब अपने गमन करने घोड़े में चढ़ाए गए, हाँ समुद्र में चले। इस पे दुआ लिखा है कि ईश्वर घोड़ा रेडिया भव सागर निरे माही, तारन वालो तारसी साई पकड़ी वापाई। हरिदास के आदि में आपने जामनगर निवासी अपने गुरु श्री पीताम्बर भट्ट की वंदना की है। लागू हूँ पहली खुले पीताम्बर गुरु पाए, वेद महारस भागवत प्रामु जास पसाए। जाल टले मन क्रम गले, निर्मल भावे दे, भाग हुए तो भागवत सांबल जे सर्वने। ग्रंथ के अंत में दोहा संख्या और फल स्तुति इस प्रकार है। ईश्वर और हरिरस यो दुआ 360, ये जो हरिरस स्तुति का लिखी उसमें हरिरस दुआ 360, महापापी पावे मृत जो कीजिए पाठ, जो इसका पाठ करेगा महापापी से मुक्ति पा जाएगा। अब है श्री, आज कल सुना है श्री कर्मानंद जी, छोटा है कि बड़ा है? गोविंद बड़ा है। प्रार्थना है गोपाल